नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मॉडल पेपर फर्स्ट। मॉडल पेपर फर्स्ट की 5 क्लास हैं वो पीछे अपलोड हो गई है। 6ठी क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव थॉट के साथ पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं अपनी क्लास। और 19 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं देखो। प्रश्न ये बोल रहा है कि एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद यानी फीट से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है देखो। पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं कि एक 12 मीटर हाइट का एक कोई पोल है। ठीक है, 12 मीटर हाइट का कोई एक पोल है। जैसे मान लिया हमने ए बी कोई पोल है और इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर। ये बोल रहा है कि इसके जो शीर्ष है वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना और उस कैमरे से 13 मीटर आगे तक मतलब दिखाई देता है। कितने मीटर, 13 मीटर तक दिखाई देता है। अब ये बोल रहा है कि आप ये ज्ञात करो कि पोल का जो पाद है यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितनी है। ये दूरी हमसे शीर्ष से देखा जाए तो 13 मीटर दूरी तक दिखाई देता है। कितनी मीटर दूरी तक दिखाई देता है, 13 मीटर दूरी तक दिखाई देता है। और जो पोल है उसके फीट से इस बिंदु के जहाँ से सीसीटीवी कैमरे से देखा जाए तो 13 मीटर दूर है, उसी बिंदु की यहाँ से दूरी कितनी है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सी है, तो ये आपको ज्ञात करनी। ठीक है, कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 19 हल। माना ए बी बराबर 12 मीटर एक पोल है तथा सीसीटीवी कैमरे से एसी है ना, ये एसी बराबर 13 मीटर दूरी तक यातायात दिखाई देता है। यातायात दिखाई देता है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे। ये जो त्रिभुज बना है, सीधा कोण खड़ा है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का हो गया तो ये कौन सा कोण हो गया, समकोण हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय के दो, चाहे पाइथागोरस प्रमेय के दो। क्या होती है बताओ, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने का कोण ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी आधार सी बी का स्क्वायर प्लस लंब ए बी का स्क्वायर। ये तो तुम्हें सभी को याद है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो मान निकालो। ए सी कितनी है बताओ, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर सी बी तो हमें ज्ञात करनी है, सी बी के दो चाहे बी सी के दो का स्क्वायर प्लस ए बी कितनी, 12, तो 12 का स्क्वायर मान रखो। अब आप क्या करेंगे, 12 को इधर लेके आ जाएंगे तो 13 का स्क्वायर तो 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आके माइनस का 144 और बराबर कितना हो जाएगा, सी बी का स्क्वायर। ये घटा लेंगे कितना बच जाएगा बताओ, 6 में से 1 ये अपना बच गया, 9 में से 4 जाएगा 5 बच जाएगा और 6 में से 4 जाएगा 2 बच जाएगा 25 और बराबर सी बी का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर उधर जाके 25 पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, सी बी बराबर 25 का रूट, और 25 का रूट कितना होता है बताओ, 5 मीटर। तो ये दूरी कितनी आई बताओ, 5 मीटर। यानी वो जो पोल है उसके फिट से, उसके पाद से देखा जाए तो 5 मीटर दूरी तक वाहन दिखाई देंगे। समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ तक प्रश्न क्लियर हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, अतः जो प्रश्न में पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में आपसे पूछा है जिसके आगे से यातायात दिखा दिए, तो क्या लिख देंगे, पोल के पाद यानी फीट से 5 मीटर दूरी तक
यातायात दिखाई देगा। यहां से आगे तक यातायात दिखाई देगा, यहां से दूरी से आगे, से आगे, इससे आगे आगे है वो हम वाहन देख सकते हैं। समझ में आगे के बाद यहाँ पर आप आंसर मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करें, सीबी का मान ज्ञात करें, जबकि प्रश्न में आपको कहीं नहीं बोला कि आपको सीबी का मान ज्ञात करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि गणित के प्रश्न में जो भी चीज़ हम मानते हैं उसको कभी उत्तर में नहीं लिखते हैं। तो हमने क्या माना, ए बी हमें माना ही तो है, प्रश्न में थोड़ी कहा कि ए बी, उसने तो सीधा पोल बताया था। और ये जो AC है या CB है, ये चीज़ें हमने मानी है, तो ये आपके उत्तर में नहीं आनी चाहिए। उत्तर यहाँ से है, अतः पोल के पास से 15 मीटर दूरी से आगे यातायात दिखाई देगा। समझ में आ गई। यानी यहाँ पर CCTV कैमरा लगाएंगे तो जो पोल है उसके यहाँ पर CCTV कैमरा लगाएंगे तो ये पोल के जो नीचे है ना वो क्षेत्र क्या होगा, अदृश्य होगा, यानी वो CCTV कैमरा में दिखाई नहीं देगा, आगे का क्षेत्र वो दिखाई देता है। समझ गए बात। तो ये आपका 19% कंप्लीट हो गया। और ये खंड सेकंड जो था, सेकंड खंड था, वो कंप्लीट हो गया है। 8% थे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। कितने नंबर हुए बताओ, 16 नंबर। तो 16 नंबर हमने क्लियर कर लिए, 16 नंबर ये। और जो पीछे 11% किए थे वो टोटल अपने कितने नंबर के थे बताओ, 20 नंबर के। तो 16 और 6 36 नंबर का जो मटेरियल है वो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार आप स्टडी जारी रखेंगे। ये प्रश्न है वो आप नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं आगे वाला प्रश्न। पेन कॉपी अपने पास रखेंगे, साथ साथ में नोट डाउन करते जाएंगे और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको मिलाते जाएंगे। इसी प्रकार स्टडी होती है। ये नहीं कि हम चलते चलते कहीं पर या खाना खाते खाते वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसकी बजाय आप नहीं पढ़ो तो अच्छा है। चलो प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है देखो। खंड से तीसरा खंड शुरू हो गया है। खंड से सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0, 1 वर्ग के शीर्ष से। देखो कुछ बिंदु दे रखे और वो कह रहे हैं कि एक वर्ग के, अब देखो वर्ग के शीर्ष से कोई भी चतुर्भुज होता है उसके 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं बताओ, 4 शीर्ष होते हैं। अब वही चतुर्भुज वर्ग कब कहलाएगा, इसकी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो वर्ग किससे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अब यहाँ तक ही ये क्लियर नहीं होगी, चारों भुजाएं बराबर होने पर तो वो ऐसा भी तो हो सकता है, ये चारों भुजाएं तो बराबर हो सकती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं बताओ, बराबर होते हैं। अब क्या दे रखा है, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में हमें क्या दे दिया, ये जो चारों शीर्ष है उसके निर्देशांक दे दिए। जैसे पहले का दिया आपको 1, -2, दूसरे का दिया 3, 0, तीसरे का दिया 1, 2 और चौथे का दे दिया आपको -1, 0, -1 और 0। ये जो शीर्ष है वो ये कह रहा है कि आप ये सिद्ध करो कि ये जो शीर्ष है वो कहाँ स्थित है, किसी वर्ग के शीर्ष पर स्थित है, ये चारों बिंदु। और इसके लिए हम क्या सिद्ध कर देंगे, अगर हमारे पास AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD आ जाएगा, उसके बाद ये अगर दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर आ गए तो ये जो चारों बिंदु है ये किसी वर्ग के शीर्ष पर स्थित होंगे। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 6 बातें करनी पड़ेगी। चारों भुजाएं बराबर करनी पड़ेगी और दोनों विकर्ण बराबर करने पड़ेंगे, तब जाके हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि ये क्या है, एक वर्ग है। तो क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 20 खंड भी लिखेंगे आप, ध्यान रखना एग्जाम में जब आप पेपर को हल करोगे तो खंड भी लिखना है। ये खंड ए है, ये खंड ब है, ये खंड से, जो भी पेपर में आपको दे रखा है, क दे रखा तो के, ख दे रखा तो गे, बस उस हिसाब से। ठीक है, हल। तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु कौन कौन सा, एक का नाम हमने ए दिया तो 1, -2, बी क्या है बताओ 3, 0, सी क्या है 1, 2 व डी क्या है -1, 0 है। ये 4 बिंदु है। अब हम क्या कर लेते हैं, इन चारों, ये जो 4 भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे और वो चारों लंबाइयाँ वो क्या आएगी, बराबर आएगी। उसके बाद दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे, वो विकर्ण भी बराबर आएंगे।
तो कैसे करेंगे देखो, पहले लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। दो बिंदुओं के मध्य दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। प्रश्न थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे देखो, पहले तो हम ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी बराबर, सूत्र में मान लगा देंगे। ए बी के लिए देखो x1 ये रहेगा, y1 ये रहेगा, x2 ये रहेगा, y2 ये रहेगा। तो x1 x2 की जगह कितना बताओ 3 माइनस y1 की जगह 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इस सूत्र में मान रखते हैं हम प्लस y2 कितना बताओ 0 माइनस, और ये माइनस 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 होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या, देखो सूत्र वाला माइनस और ये अंक भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। हल कर लेते हैं देखो, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 2 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना है देखो 2 का स्क्वायर, कितने 2 के स्क्वायर हो गए, 2 के स्क्वायर हो गए। समझ में आ रही की बात आपको, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितने 2 के स्क्वायर हो गए, 2 के स्क्वायर हो गए। ये बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें, 2 के स्क्वायर। एक सेब और एक सेब कितने सेब होते हैं, 2 सेब होते हैं। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कितने 2 के स्क्वायर हो गए, 2 के स्क्वायर हो गए। तो मैंने लगा दिया 2 के स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो 2 का स्क्वायर तो कितना होता है, अगर मैं बाहर लेके आऊंगा तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और ये 2 रह जाएगा अंदर। आप जानते हो x स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, x तो होता है। तो मैंने क्या किया, ये जो 2 का स्क्वायर था उसमें से तो 2 बाहर आ गया, जैसे x स्क्वायर से x बाहर आता है, ठीक है। तो और ये 2 रह गया अंदर इकाई, मतलब ए बी कितना आया 2√2 इकाई। समझ में आ गई क्या बात आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो आगे देखते हैं, हमने ए बी तो ज्ञात कर लिया, अब हम ज्ञात करते हैं बी सी। तो बी सी बराबर अंडर रूट। अब बी सी के लिए क्या हो जाएगा देखो, x1 y1 x2 y2 मान रख देंगे। x2 कितना 1, तो 1 माइनस x1 कितना 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 माइनस y1 कितना 0 का स्क्वायर। हल कर लेंगे देखो, अब सीधा हल कर लेंगे यहीं से ही। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2, और माइनस के 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 4, या माइनस का 4 प्लस 2 में से 0 घटाएंगे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 4 और 4 कितने 4 हो गए, 2 4 हो गए। समझ गए क्या बात आप, कितने 4 हो गए बताओ, 2 4 हो गए। 4 4 कितने 4, 2 4। अब देखो 4 का तो वर्गमूल हो गया 2, ये तो आ गया बाहर और ये 2 अंदर पड़ा है इकाई। 1 मिनट थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ, 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, वो तो आ गया बाहर, और ये 2 रह गया वर्गमूल के अंदर इकाई। समझ गए। तो ए बी और बी से हमने ज्ञात कर लिया, क्लियर हो गया था यहाँ तक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सी डी ज्ञात करते हैं। तो सी डी बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब की बार x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना बताओ -1 माइनस x1 कितना -1 का स्क्वायर प्लस x2 कितना बताओ 0 y2 और y1 कितना 2 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं इसको। -1 और -1 कितना, माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर कितना 4। 4 और 4 कितने 4, 2 4। इस 4 का तो हो गया वर्गमूल 2 और 2 रह गया अंदर इकाई। सी डी कितनी आई बताओ 2√2। यहां तक बराबर आ रहे हैं देखो, ए बी 2√2, बी सी 2√2, सी डी भी 2√2। अब हम क्या ज्ञात करते हैं बताओ, ये डी ए ज्ञात करते हैं।
तो डी ए बराबर, फिर से फॉर्मूला लगेंगे, अब की बार x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूले में क्या रखेंगे x2 1 माइनस, अब माइनस ये और ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, प्लस ये प्लस, y2 कितना बताओ -2, y1 कितना 0 का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो एक और एक कितना 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 4, प्लस -2 में से 0 जाएगा माइनस का 2, और माइनस के 2 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। ये बात समझ में तो आ रही है ना तुम्हें। माइनस का किसी भी संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या प्लस की हो जाती है, और उस संख्या का क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि -2 का मतलब क्या होता है माइनस, उसको 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो गया। समझ गए बात। 4 और 4 कितने 4 2 4 सॉरी 2 4 कितने 4 2 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 रहेगा, ये 2 अंदर रहेगा, इस 4 का वर्गमूल पूरा हो गया इकाई। 4 भुजाएं थी हमारे पास में, चारों भुजाएं अपने बराबर आ गई है, लेकिन अभी तक प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि चारों भुजाएं बराबर है तो ये क्या है कि वर्ग है। इस चतुर्भुज को वर्ग सिद्ध करने के लिए, ये जो चतुर्भुज है इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए इसके दोनों विकर्ण भी क्या आना चाहिए बताओ बराबर आना चाहिए, तब जाके प्रश्न हल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, अब 2 विकर्ण, एक तो ए सी और एक बी डी, ये भी दोनों बराबर लेके आएंगे, एकदम से आसान। देखो तथा चारों भुजाएं तो बराबर होगी, अब विकर्ण को बराबर कर रहे हैं। ए सी विकर्ण की बात करते हैं तो ए सी बराबर √, इसमें किसी को x1 और y1 और किसी को x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने इसको x1 मान लिया है तो ये y1 भी यही होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अब की बार आपने x1 मान लिया और y1 इसको मान रहे। समझ में आ रही की बात आपको। तो क्या करेंगे, चलो मैं इसको x1 मान लेता हूँ और ये x2, तो 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस, अब किस एक को माना, इसको माना, 2 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात आपको। 1 - 1 का स्क्वायर और 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये तो 2 ये रहा, और माइनस वाला सूत्र और सूत्र वाला माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। और क्या हो गया देखो, ये तो हो गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर बाहर आ गया 4 इकाई, 4 का स्क्वायर मतलब, अब 4 के स्क्वायर का वर्गमूल कर रहे हैं हम, ऊपर अंडर दिख रहा है ना, तो 4 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ गया 4, यानी ये विकर्ण कितना आया 4। अब ये विकर्ण भी कितना आना चाहिए 4 यूनिट आना चाहिए। तो ये बी डी ज्ञात कर लेते हैं, बी डी बराबर क्या हो जाएगा देखो, 3 √ में 3 माइनस और ये माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। समझ गए बात। अब देखो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 0, 0 - 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो 4 का स्क्वायर कितना, 4 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है बताओ 4, 4 के स्क्वायर का वर्गमूल बात कर रहा हूं इकाई। अब देखो पूरा प्रश्न दोबारा देखेंगे कि हमें 4 बिंदु दे रखे थे, उन बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनता है वो चतुर्भुज एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। क्योंकि 4 शीर्ष है तो निश्चित है चतुर्भुज बनेगा, और उस चतुर्भुज के लिए आपको क्या सिद्ध करना है, वर्ग जो है उसके जो गुण होते हैं उसको आपको सिद्ध करना है। तो वर्ग कब होगा कोई वर्ग, जब कोई चतुर्भुज वर्ग कब होता है, जब चारों भुजाएं बराबर होती है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। हमने देखो ए बी ज्ञात की कितनी है 2√2, बी सी बी 2√2, सी डी बी 2√2 और डी ए बी 2√2, चारों भुजाएं आपस में बराबर आ रही है। ठीक है, ए सी विकर्ण कितना आया 4 इकाई, और बी डी विकर्ण भी कितना आया 4 इकाई। अब आप नीचे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ। अतः पहले क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर आई बताओ, बी सी बराबर सी डी
और बराबर AD, चारों भुजाएं तथा, ये नीचे लिखना आपको, नीचे, तथा AC विकिरण बराबर BD बराबर है। ये सारे क्या हो गए, बराबर आ गए। अब नीचे आप क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना था यहाँ से ऊपर। समझ में आ गई क्या बात आपको, प्रश्न को कैसे करना है। अब ये जो प्रश्न है उससे रिलेटेड प्रश्न क्या आता है कि आपको 3 बिंदु दे देगा एग्जाम में। ये प्रश्न जो मैं दे रहा हूँ वो आप अपने घर पर करेंगे। 3 बिंदु दे दिए और कह देंगे कि सिद्ध करो कि ये तीनों बिंदु किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो जो फिगर दे रखा, जो आकृति आपको देगा, उस आकृति के जो गुण है वो आपको आने चाहिए। जैसे अब की बार हमने क्या दिया, वर्ग दिया, तो वर्ग में आपको याद होना चाहिए कि चारों तो भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और अगर अगले वाला आपको ये दे दे, 3 बिंदु दे दे, 3 बिंदु देके और कह दे कि ये इनसे जो त्रिभुज बनेगा वो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी वो याद होनी चाहिए, क्या कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो वहां पर आपको तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। समझ में आगे के बाद, तो ये जो प्रश्न है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप नोट डाउन कर लेंगे और इस प्रकार आपका 20वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। समझ गए बात। चलो आगे बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। ये जो खंड से है उसका पहला प्रश्न है और अपना जो पेपर है उसका 20वां प्रश्न है। साथ साथ में हम क्या करेंगे, अथवा वाले जो प्रश्न है वो साथ में लेके चलेंगे। ये नहीं है कि हम केवल एक ही प्रश्न करेंगे, अथवा वाले जो प्रश्न है वो भी साथ में लेके चलेंगे ताकि हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से होती रहे। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में आपको अथवा वाले प्रश्न में केवल एक ही प्रश्न करना है, एक प्रश्न नहीं करना। यहाँ पर मैं दोनों करूँगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, उसके अथवा में जो प्रश्न दे रखा है वो है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। क्या सिद्ध करना है कि 2 समान कोणिक त्रिभुज है वो परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले हम चित्र बना लेते हैं। जैसे एक तो ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। ये अपने पास 2 त्रिभुज है और समान कोणिक है। नाम दे देते हैं कोई सा ही, जैसे ABC, इसका नाम दे देते PQR। ये आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना है। सिद्ध करने वाले प्रश्न अगर रट्टा लगाओगे तो नहीं हो पाएगा, प्रश्न को आपको डीपली समझना पड़ेगा। ये 2 क्या है, ऐसे त्रिभुज है जिनके कोण क्या है, समान है। जैसे कोण A कोण P बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है, कोण C और कोण R दो आपस में बराबर है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह दर्शाना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है बताओ, समरूप है। तो क्या करेंगे, देखो प्रश्न नंबर 20 का अथवा वाला प्रश्न है, समझ में आ गई ना बात। मैं दोनों ही करवा देता हूँ, अथवा वाला भी करवा देता हूँ और पहले वाला भी करवा दिया, दोनों करवाऊंगा, एक नहीं करूँगा, ठीक है। अथवा वाला प्रश्न कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया गया क्या दे रखा है बताओ, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समान कोणिक त्रिभुज है। समान कोणिक का अर्थ क्या होता है, इनके संगत कोण बराबर है, अर्थात कोण A बराबर कोण P। इसका कोण A, इसका कोण P बराबर है। कोण B ये और कोण Q बराबर है, तथा तीसरा कोण कौन सा, कोण C और कोण R बराबर है। ये अपने को दिया गया है प्रश्न में। दिया गया के बाद में आप क्या लिखेंगे, आपको सिद्ध क्या करना है ये भी लिखो, सिद्ध करना। प्रश्न में क्या कह रहा है, आप ये सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यह आपको सिद्ध करना है। अब प्रश्न में क्या करेंगे, हम रचना करेंगे। सर क्या पता, कुछ प्रश्नों में तो रचना करनी होती है और कुछ में नहीं करनी होती है, तो प्रश्न में से खुशबू तो आएगी नहीं कि इसकी तो रचना करनी है, इसकी रचना नहीं करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि इस प्रश्न में रचना करनी है, इसमें नहीं करनी है। एक एक प्रश्न को कम से कम 10-10 बार करोगे तब जाके पता चलेगा आपको। अब क्या करेंगे रचना में, देखो आपको क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजा पी क्यू और पी आर है उनके बीच में आपको दो बिंदु लेने हैं। एक बार मैं बता रहा हूँ कैसे लेने, मैं बात बताऊँगा। दो बिंदु ले लिए हमने, कोई से नाम दे देते हैं हम, जैसे डी ई नाम दे देते हैं। ए बी सी तो आ गया, डी ई हमने नाम दे दिया। और ये बिंदु हमने कैसे लिए, पी डी जो बनती है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। किसके बराबर है, ए बी के। और पी ई जो बनती है वो आपके ए सी के बराबर है। तो रचना की क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू इधर वाली भुजा तथा पी आर के मध्य या सॉरी बीच में दो बिंदु कौन कौन से, डी व ई इस प्रकार लिए कि, ये किस प्रकार लिया आपने कि ए बी है, इधर वाले त्रिभुज की भुजा वो किसके बराबर होगी बताओ, पी डी के बराबर होगी, पी डी के बराबर होगी। समझ में आई क्या बात आपको। ये दोनों बिंदु कैसे लेने हैं कि ये जो भुजा बनेगी नहीं पी डी, ये किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर होगी, तथा ए सी के बराबर कौन सी होगी, गैस करेंगे, ए सी के बराबर कौन सी होगी, पी ई। ये हमने दो बिंदु ले लिए डी और ई। कहां पर लिए, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर के बीच में लिए, मध्य में नहीं लिए। मध्य का मतलब होता है एकदम से बीच में, बीच का मतलब होता है इन दोनों बिंदु के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। तथा डी व ई को मिलाया, ये भी करना आपको, क्या करना है, डी और ई को मिला देना है। इतनी आपको इस प्रश्न में रचना करनी है। इस प्रश्न को आप अच्छे से कर लेना। और इसका यूनिवर्स भी आगे इसी मॉडल पेपर में एक इसका उल्टा प्रश्न भी है। दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सिलेबस छोटा है। तो निश्चित है कि जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वही आपके पिकअप होंगे। तो ध्यान से इन प्रश्नों को, दोनों को, एक तो ये प्रश्न है, एक आगे और प्रश्न आएगा, उन दोनों प्रश्नों को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो हमने पहले लिख लिया दिया गया, उसके बाद में लिख लिया सिद्ध करना। अब रचना लिख ली, अब आपको उत्पत्ति करनी है, मतलब सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने में क्या करेंगे, देखो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समान कोणिक त्रिभुज है। दोनों के कोण क्या है, समान। और यहां से ये दो छोटे वाले त्रिभुज है, इनमें देखो तुम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज नाम लिख देंगे ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई में, इन दोनों में क्या देख रहे हो तुम कि ए बी, इस त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर है इस त्रिभुज की भुजा पी डी। कहाँ से आई सर, अभी हमने रचना की ए बी बराबर पी डी लिखी थी रचना करके। तथा ए सी बराबर है किसके, पी ई के। ए सी बराबर है पी ई, तो ए सी बराबर पी ई। दो त्रिभुज है, इनमें इसकी ये भुजा इसकी ये भुजा बराबर है, इसकी ये भुजा इसकी ये भुजा बराबर है। और दोनों में क्या समानता है कि इसका कोण ए और इसका कोण पी भी क्या है बताओ, बराबर है। कोण ए बराबर कोण पी। अब एक बात बताएंगे आप कि दो त्रिभुज है, उनकी एक भुजा, उनके बीच का कोण अगले वाली भुजा क्या है, बराबर है, तो वो एस ए एस नियम से, अतः एस ए एस नियम से, कौन से नियम से, सर्वांग समता का एक नियम है एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज, ये 1 नंबर वाला त्रिभुज और ये 2 नंबर वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या हो गए बताओ, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी डी ई के।
PDE और ABC, ये दोनों कोण त्रिभुज है वो क्या हो गए बताओ, सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग सारे क्या हो गए बताओ, बराबर हो गए। सर्वांग शब्द जो शब्द है उसका अर्थ सर्वांग, यानी सारे अंग ही समान। अब एक बात बताओ, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे बताओ, बराबर होंगे। अतः इसलिए क्या करेंगे, देखो इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कोण B जो है इधर वाले त्रिभुज का वो बराबर है उधर वाले त्रिभुज के कोण से, कोण PDE के बराबर है। PDE ये कोण और ये कोण बराबर, तथा इसका इधर वाला कोण कौन सा, C, कोण C बराबर किसके बताओ, कोण PED, कोण PED के बराबर है। समझ में आ गई बात आपको, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। आगे क्या करेंगे, अगर ये कोण बराबर है और एक बात हुई थी हमारी क्या कि कोण B और कोण Q क्या है, बराबर है। ये जो समीकरण है इसको 1 नंबर समीकरण दे देता हूं मैं, ये जो पूरी लाइन है ना इसको मैंने 1 नंबर समीकरण दे दिया है, ठीक है। चलो अब आगे क्या करेंगे, देखो तथा कोण B और कोण Q बराबर है, कहां से दिया गया, कोण B कोण Q बराबर है, प्रश्न में दे रखा है, क्योंकि ये छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज क्या है, समकोणी त्रिभुज थे। तथा कोण C और कोण R बराबर है, यहां पर लिख लेंगे दिया गया है। ये तो हमने क्या किया था बताओ, सिद्ध किया अभी, कहां से, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके। एक स्टेप को दूसरी स्टेप के साथ में आप कनेक्ट करके देखेंगे तभी प्रश्न समझ में आएगा। ये दिया गया है और इसको मैं लिख लेता हूं 2 नंबर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये समीकरण देखो और ये समीकरण देखो, कोण B कोण PDE के बराबर है और कोण B कोण Q के बराबर है। तो इन दोनों से तुम निष्कर्ष निकालो कि ये जो कोण है ये भी B के बराबर है और ये भी B के बराबर, इसका मतलब ये कोण Q और कोण PDE बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, 1 और 2 से, 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या लिख देंगे, कोण जो कौन सा PDE है वो बराबर है कोण Q के, यानी PDE ये कोण और ये कोण भी क्या है बताओ, बराबर है। ये क्यों है, क्योंकि पहले हमें पता था कि कोण B है वो कोण Q के बराबर था और कोण B है कोण D के बराबर भी है। तुम्हें बात समझ में आ गई क्या, ये जो B है वो इसके बराबर भी है इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, बात समझ में आई क्या। तथा ये देखो कोण C और कोण PED, कोण C और कोण PED ये बराबर है, और यहाँ से देखो कि कोण C है वो कोण R के बराबर है। अब एक बात को ध्यान रखें, कोण C है वो इसके बराबर भी है, कोण C है वो इसके बराबर भी है, तो ये भी कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण PED बराबर कोण R, ये और ये कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। समझ में आ गई क्या बात। अब एक बात आप गौर से देखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में क्या देख रहे हैं, या जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये कोण और ये कोण बराबर आ गया और ये कोण और ये कोण बराबर आ गया। ये दो ऐसे लाइनें हैं, ये भी लाइन है कोई, ये भी लाइन है, तो देखो इन दोनों के लिए संगत कोण बराबर आ गया कि नहीं आ गया, और यहाँ पर भी संगत कोण बराबर आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो दोनों लाइनें DE और QR ये दोनों क्या होगी बताओ, समांतर होगी। अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ा है तो इन दोनों से क्या सिद्ध होता है, अतः कि DE जो है, DE है वो समांतर होगी किसके बताओ, QR के। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो आपने ये तो पढ़ा है ना कि अगर दो रेखाएं समांतर है, दो रेखाएं समांतर है और अगर उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, पढ़ा है। ये एक परिमेय होती है, और इस परिमेय का उल्टा कि अगर दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है और संगत कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी बताओ,
समांतर होगी। तो यही तो हो रहा है, देखो ये कोई दो रेखाएं हैं डी ई और क्यू आर, और इसको कोई ये रेखा काट रही है और संगत कोण क्या है बताओ, बराबर है। ऐसा ही यहाँ हो रहा है, ये दो कोई रेखाएं हैं और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, संगत कोण बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो लाइन है डी ई और क्यू आर, ये क्या होगी बताओ, समांतर होगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। आप बीच में वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करते रहना भाई। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों क्या है बताओ, समांतर है। अब अगर आप आपने एक प्रमेय पढ़ी, अगर आपको याद हो कि कोई त्रिभुज है, उसकी तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय थी उसका अपोजिट, अगर आपको याद है तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों समांतर है तो क्या होगा, इसलिए अगर ये समांतर है तो ये इसको समान अनुपात में काटेगी, यानी पी डी बटा डी क्यू बराबर होगा किसके बताओ, पी ई बटा ई आर। यहां पर कारण लिखेंगे, आपने क्यों लिख दिया, इसका कारण लिखेंगे कि अगर ये दोनों समांतर है, पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं पी क्यू और क्यू आर को कोई रेखा काट रही है, किस प्रकार, जो क्यू आर के समांतर है, तो आधारभूत जो समानुपातिकता की जो प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यहां पर क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता नियम से ये हमने लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब अपने को क्या करना है, यहां इस समीकरण में ये जो डी क्यू और ई आर ने इसको हटाना है, डी क्यू और ई आर को हटाना है। और इसको हटाने के लिए एक नियम बताता हूं कि इस प्रकार के अनुपात वाले समीकरण में जिस बिंदु को हटाना होता है सिद्ध करने वाले में, उसको क्या कर लो आप ऊपर ले जाओ। तो मैं इस पूरी समीकरण को क्या कर देता हूँ, पलट देता हूँ। और जैसे ही पूरी समीकरण को पलटेंगे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1/2 बराबर 3/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/1 बराबर 2/3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं, डी क्यू ऊपर लिख देता हूँ और पी डी को नीचे लिख देता हूँ। अगर इधर वाला पार्ट तुम बदलते हो तो इधर वाला पार्ट भी बदलेंगे, ई आर ऊपर चला जाएगा बटा पी ई नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर ई आर बटा पी ई। कोई बदलाव नहीं किया मैंने, इसको पलट दिया। क्यों पलटा है इसका कारण बताता हूं। आपको क्या करना है, ये जो डी क्यू है ऊपर वाला, डी क्यू और ई आर, इसको यहां से हटा देना, इसका कोई काम नहीं। इसकी जगह हमें क्या लेके आना है, ए बी और ए सी। कैसे लेके आएंगे अभी देखते जाओ। आपको क्या करना है, इधर भी एक जोड़ देना, इधर भी एक जोड़ देना है। किसी भी समीकरण में दोनों तरफ अगर समान संख्या जोड़ी जाए तो उस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब क्या करेंगे, देखो इसको कैसे हल करेंगे, पी डी को 1 से गुणा किया, पी डी और डी क्यू के अंदर जोड़ देंगे, यानी डी क्यू प्लस पी डी बटे में क्या रह जाएगा बताओ, पी डी। कैसे किया देखो, इधर ध्यान दो। जैसे अपने पास संख्या है 5/2 + 1, तो क्या करो, इस बटे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। तो 5 को 2 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया, 2 और 2 और 5 कितने हो गए, 7/2 नीचे वाली संख्या जो होंगे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया, बराबर पी ई को 1 से गुणा करेंगे तो पी ई, और पी ई को किस में जोड़ देंगे, ई आर में, यानी ई आर में पी ई जोड़ देंगे, बट्टे में क्या आ गया बताओ, पी ई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो डी क्यू प्लस पी डी, डी क्यू प्लस पी डी, इतनी और इतनी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, पी क्यू आएगा कि नहीं आएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा पी क्यू बट्टे में पी डी बराबर, या फिर ऐसा करो तुम, पी डी की जगह क्या लिख देंगे बताओ, ए बी, क्योंकि हमने रचना में क्या किया था कि पी डी और ए बी तो बराबर है, तो पी डी की जगह मैं लिख देता हूं ए बी बराबर ई आर प्लस पी ई, ई आर इतनी सी और पी ई
इन दोनों टुकड़ों को जोड़ूंगा तो पी आर पूरी आ जाएगी। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं पी आर बटा पी ई, पी से लेके ई तक किसके बराबर थी बताओ रचना में, ए सी के बराबर, तो ए सी। अब इस समीकरण को मैं थोड़ा सा पलट देता हूं, ए बी ऊपर पी क्यू नीचे बराबर ए सी ऊपर और पी आर नीचे। ये अनुपात आपको लेके आना है, अंत में ये अनुपात लेके आना है, ये हमारा टारगेट था। समझे क्या बात? अब देखो क्या हुआ, ए बी बटा पी क्यू, ए बी इस त्रिभुज की भुजा बटा पी क्यू इस त्रिभुज की भुजा बराबर ए सी इस त्रिभुज की भुजा बटा पी आर इस त्रिभुज की भुजा बराबर आ गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसी प्रकार ये इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और इस प्रकार के 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अच्छे से इसको तैयार कर लेना, कम से कम 10-10 बार इसको प्रश्न को आप हल करते जाना। इसी प्रकार अब आपको क्या करना, दोबारा रचना करके और ऐसे यहां पर 2 बिंदु लेने, कोई से भी किसके बराबर होना चाहिए, ये भुजा ये जो भुजा है BC वो यहाँ तक के, यहाँ पर अगर वो बिंदु रखेंगे उसके बराबर आएगी और इतने ही बार दोबारा खेलनी पड़ेगी। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इसी प्रकार हम क्या ला सकते हैं बराबर बताओ, BC बटा QR बराबर AC बटा PR ला सकते हैं इसी प्रकार। क्योंकि अगर हमें ये आता है तो ये भी आता है, दोबारा नहीं करना। एग्जामिनर समझता है कि बच्चे को ये आता है, इतना करना आता है, ये अनुपात लाना आता है, तो ये अनुपात भी इसको जरूर आना मतलब आता है। समझ में आ गई ना बात आपको? तो आपको क्या करना है कि एक ही बार में करके और ये 2 समीकरण आपको प्राप्त करनी, 1 और 2। एक को समीकरण को जब आप लेके आओगे तो पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो करना पड़ेगा। और दूसरा जो था इसमें आपको इतना ही करना है कि इसी प्रकार ये बटा ये और ये बटा ये भी होती है, या आप ये लिख दो BC बटा ये और ये बटा ये 2 अनुपात लिखने के बाद में देखो इसका इधर वाला भाग क्या है, AC बटा PR, या फिर आप देखेंगे एक तो अपना आ गया था पीछे 3 और 4, तो 3 व 4 से 3 और 4 से क्या आएगा देखो, AB बट्टा में क्या है PQ बराबर में क्या है AC बट्टा PQ। यहाँ क्या है देखो AC बट्टा PR, PQ नहीं PR। यहाँ क्या है AC बट्टा PR के बराबर क्या है, तो मैं इसके बराबर लिख देता हूँ BC बट्टा QR। इसके लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे थे। AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR। अब देखो AB ये रही बटे में PQ ये रही, AC ये रही बटे में PR ये रही, उसके बाद में BC ये BC बटे में QR। कहने का मतलब 2 त्रिभुज ऐसे हैं जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये अनुपात और ये अनुपात क्या है बताओ, बराबर है। तो 2 ऐसे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं बताओ, ए नियम से समरूप कहलाते हैं। समझ में आया क्या? मैंने तो पसीना बहुत बहाया है, आपको पता नहीं कितना समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः है एस नियम से, साइड नियम से या भुजा नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। और ये 2 हमने क्या माने थे, समकोणिक त्रिभुज माने थे। और समकोणिक त्रिभुजों को हमने क्या सिद्ध कर दिया बताओ, समरूप सिद्ध कर दिया। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना बड़ा प्रश्न है, तब जाके आपको इसके नंबर मिलेंगे। समझ में आया क्या? तो अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास ज़रूर शेयर करेंगे और मिलते हैं आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।